प्रिज्म के बाद मैं आपको टीआईआर करा रहा हूंगा, टीआईआर के बाद मैं आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप करवा रहा हूंगा। अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप खुद के साथ मेहनत करिए। ऊपर वाला भी ये बात कहता है कि यार मैं उसी की मदद करता हूं जो खुद की मदद पहले करे। अब वो टाइम नहीं है बेटा कि हम सोच सके कि यार क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जेन्युइनली बता रहा हूं, अब वो टाइम नहीं है। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7, प्रिज्म क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज कर लिया था, आज हम प्रिज्म कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, ये जो प्रिज्म है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 नंबर का सीधा सीधा पेपर में पूछ लेता है। तो यार लेक्चर शुरू करने से पहले मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस चैनल में वेलकम करता हूं। गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले सभी को बोलूंगा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये चैनल में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स, नोट्स, स्पेशल क्लासेस के लिंक्स, बहुत कुछ मिलता रहेगा। आज हम करने वाले हैं बच्चों, प्रिज्म क्या होता है। देखिए, ये एक वेज शेप, जैसे पिरामिड शेप होता है ना, उस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। असली काम तो देखो, ये अगर हम देखेंगे जो हमने अभी तक ऑलरेडी सुना है, दैट इज स्कैटरिंग, कि मतलब सफेद कलर की लाइट अगर इससे पास करा देंगे तो ये 7 कलर में उसको डिवाइड कर देगा। पर हमें यहां पर ना प्रिज्म के थ्रू हमें ये देखना है कि कौन सी लाइट कितना डेविएट कर रही है, डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मटेरियल का, ये सब चीज हम जान रहे होंगे। तो सबसे पहले उस पिरामिडल शेप में से, वो जो वेज शेप्ड है, उसमें से हमने उसका प्रिंसिपल सेक्शन उठाया, वो एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ हमने उठा लिया, जैसे मान लो लाइक दिस, समझना बात को। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए, इस एंगल ए को मैं इसको या तो प्रिज्म एंगल कहता हूं, या मैं इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से भी जानता हूं, या मैं इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से भी जानता हूं। असली में क्या होता है, एक रे इसके सरफेस पे टकराएगी, आपने बनाया नॉर्मल, ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, राइट। आपने इधर से भी नॉर्मल बनाया तो ये रे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले रेयर से डेंसर में जा रहे हो, फिर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो। अगर मैं इसको नेमिंग दे देता हूं PQRS, देखिए इस रे ने कायदे से ऐसे जाना था, कायदे से इस रे ने ऐसे जाना था, बट असल में चला गया ऐसे, असल में चला गया ऐसे, यानी ये रे बेंड हो गई ना, डेविएट हो गई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैं I1 बोल रहा हूं, ये बाहर निकलने वाला एंगल है I2, इसको मैं एंगल ऑफ इमर्जेंस कहूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये R1 बोल दिया मैंने, तो ये मेरा R2। अब चाहे आप इसको इस वाले फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो, भाई नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे इस वाले फेस के लिए बना रहा वही है आपका। नेमिंग कर दो आप इसको, चाहे आप इसको M ले लो और इसको N ले लो, मेरी मर्जी है। PQ इंसिडेंट रे है और RS इमर्जेंट रे है। ये आपका पूरा एक रेडी हो गया, लेकिन इसमें एक चीज है थोड़ी सी, इसमें एक चीज है थोड़ी सी, वो कुछ ये है, अगर
अगर तो ये वाली रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, तो ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा एंगल I1 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर ये उसमें से R1 निकाल दिया जाए तो ये कितना होगा, I1 माइनस R1। सिमिलरली अगर ये I2 है तो ये पूरा I2 होगा, उसमें से अगर मैं R2 निकाल लूं तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। तो ये हो जाएगा भैया I2 माइनस R2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मतलब आप देख सकते हो ये चीज, आप देख सकते हो ये वाला I1 माइनस R1, ये वाला I2 माइनस R2। सेम डायग्राम को मैं जरा दूसरे पेज पे भी कॉपी कर देता हूं। कॉपी कर दिया मैंने भैया, देखते हैं कि ये अगले पेज पे पेस्ट होता है कि नहीं होता है। आई डोंट नो कैसे होता है, हम दोबारा बना सकते हैं इस डायग्राम को, आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने, राइट। देखिए मैंने एक प्रिज्म बनाया भैया, ये रे गई ऐसे, थोड़ी सी बेंड हो गई भैया, डन है जी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। कायदे से जाना ऐसे था, गई तो ऐसे। सर ये है डेविएशन वाला एंगल, सर ये I1 P Q R S M N A B C, सर R1 R2 I1 माइनस R1 I2 माइनस R2। नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। याद रखना ये QR इज नॉट पैरेलल टू BC, समझना, ये भी बात मैं बताऊंगा, अभी मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया यहां पर बीच में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपको, सबसे पहले मैं डेविएशन के लिए, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, इसके लिए रिलेशन लिख रहा हूं, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल ले लूं, QNR। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल QNR, R1 प्लस QNR प्लस R2 180 के बराबर, ये रहा मेरा पहला एक्सप्रेशन। याद रखो बच्चे, अगर क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस के तो ये बर्ड ऑफ वैसे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी नॉर्मल है तो बर्ड ऑफ वैसे ये भी 90 डिग्री ही बना रहा होगा। तो पहले तो ट्राइंगल मैंने चूज कर लिया। नाउ इन दिस सेकेंड, अब मैं ट्राइंगल नहीं ले रहा, अब मैं AQNRA, चार साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, अब मैं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं। इन क्वाड्रिलेटरल AQNRA, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल QNR प्लस अगेन 90 बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। सर 90 को उधर माइनस करो तो A प्लस एंगल QNR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा ये भी 180, ये भी 180, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज इक्वल्स टू A प्लस एंगल QNR, ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आपको मिल जाएगा A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बट अभी मेरी कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई है, मुझे तो डेविएशन चाहिए। सो नाउ इन ट्राइंगल MQR, इन ट्राइंगल MQR, अगर मैं MQR ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो बाकी दोनों एंगल्स के बराबर होगा सामने वाले, माने डेविएशन बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I1 माइनस R1
प्लस I2 माइनस R2। सो डेविएशन बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, और आई कैन से डेविएशन बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। दिस इज A। सो डेविएशन बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, या सर डेविएशन प्लस A बराबर I1 प्लस I2। आपको मिल गया ये डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां तक का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है, पर मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना भाई, मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं एक्सप्रेशन करवा रहा हूं, अभी करवाता हूं। यहां तक हो गया आप लोगों का? आई होप दिस इज डन विद यू, आई होप दिस इज डन विद यू ऑल। नाउ व्हाट एल्स, अब क्या करें, करते हैं जरा। सर ये हो गया मेरा, ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, इसी ट्रायंगल में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंसिडेंट है और ये जो QR वाली लाइन है ये पैरेलल हो जाए इसके, QR। अब QR इज पैरेलल टू BC जब भी होगा, वो कब होगा, जब डेविएशन मिनिमम होगा। रेज में अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए तो उस केस में भैया ये जो QR वाली रे है ये BC के पैरेलल होनी चाहिए, दिस शुड बी पैरेलल टू दिस। और अगर ये पैरेलल है इसके, तो ये जो I1 एंगल है और ये जो I2 है ये बराबर होंगे और R1 R2 के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा। समझ रहे हो? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम डेविएशन के केस में क्या है, तो आपने कहा सर दिस QR इज पैरेलल टू BC। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार। साथ ही साथ में I1 इज इक्वल्स टू I2 एंड आई कैन से दैट R1 इज इक्वल्स टू R2, R1 इज इक्वल्स टू R2। अगर ऐसी बात है तो आपके पास तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन आ चुका है कि सर डेविएशन प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज R1 प्लस R2, सॉरी इज I1 प्लस I2, इज I1 प्लस I2। बिल्कुल सही बात है। तो सर डेविएशन प्लस A इज इक्वल्स टू I1 की जगह इसको मैं I ले लूं, इसको मैं R ले लूं टोटल, तो I प्लस I ले सकता हूं। तो सर दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 2I ले सकता हूं। सर डेविएशन प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू I। पर याद रखना इसको कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से, यदि ये मिनिमम डेविएशन होगा तभी तो ये I1 I2 I के बराबर होगा, है ना? डन है जी। सो मिनिमम डेविएशन प्लस A बराबर 2I। तो सर मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2 इज इक्वल्स टू I। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता चल गया। साथ ही साथ में आपने कहा सर A बराबर R1 प्लस R2, मानी A बराबर R प्लस R इन मिनिमम डेविएशन, A बराबर 2R, R बराबर A बाई 2, R बराबर A बाई 2। सर I भी मिल गया, सर R भी मिल गया, मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बच्चे वो आता है साइन ऑफ I ओवर साइन ऑफ R, और आई कैन से साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2 ओवर साइन ऑफ R का मतलब हो गया A बाई 2। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये आप लोगों के सामने है, जो भी मैं बोल रहा हूं आपको, ये आप लोगों के सामने है बेटा। कोई पूछे व्हाट इज, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप कोई पूछे तो आपने बताया सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का क्या एक्सप्रेशन, ये रहा, इसको नोट डाउन कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। अब व्हाट इफ इन केस ऑफ स्मॉल एंगल्स, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल्स, यदि एंगल बहुत छोटे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो आपका I को मैं अप्रोक्सीमेटली साइन I लिख सकता हूं
और r को मैं अप्रोक्सीमेटली साइन r लिख सकता हूं। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू साइन i बटे में साइन r, या फिर सर म्यू इज इक्वल्स टू i बाय r हो जाएगा। तो i हो गया म्यू r के बराबर। अगर ऐसी बात है तो सर I1 इज म्यू R1, I2 इज म्यू R2, और इसी बात पे उस डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ भैया। यहां पर डेविएशन इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस a। तो सर I1 की जगह, तो I1 की जगह आपने डाला म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस a, कोई बात नहीं सर, म्यू कॉमन लेके R1 प्लस R2 माइनस a, ये मिनिमम वाली कहानी नहीं है। और सर आपको ये बात पता है कि a बराबर R1 प्लस R2 होता है, देयरफॉर डेविएशन हुआ भैया म्यू a प्लस, एक मिनट, यहां पर हमने प्लस लिया था ना, हाँ ठीक है, माइनस a। सो डेविएशन इज a म्यू माइनस 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देख लेना भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना। माइनस a, ठीक है, उधर प्लस, डन है, राइट है जी। तो डेविएशन का ये भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। सर आपने क्या क्या किया, आपने मुझे प्रिज्म दिया, मैंने प्रिज्म के बारे में सब कुछ बताया, वहां से मैंने आपको डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रिज्म एंगल का रिलेशन दिया। उसके बाद मैंने मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। उसके बाद फॉर स्मॉल एंगल्स मैंने आपको बताया दिस इज इक्वल टू दिस। अब अक्सर बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन आता है वो ना डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला लगा देता है। याद रखना बच्चे, ये बहुत छोटे एंगल्स के लिए है, तो ऐसा ही कोई भी गलती नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी एक किसी भी टाइम पे नहीं लगा सकते। गॉट इट गाइस, ये आपके सामने है भैया, नोट कर लो। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। पहला सवाल बहुत सिंपल है और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है। आधे घंटे का ये अपना लेक्चर है जिसमें सिर्फ प्रिज्म करवा रहा हूं मैं आपको, जिसमें आपका सिर्फ प्रिज्म हो जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या बचेगा, माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, टीआईआर भी रह गया एक। प्रिज्म के बाद मैं आपको टीआईआर करा रहा हूं, टीआईआर के बाद मैं आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप करवा रहा हूं। बहुत जल्दी आपका ये डिटेल लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। आप समझो यार, अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप खुद के साथ मेहनत करिए। ऊपर वाला भी ये बात कहता है कि यार मैं उसी की मदद करता हूं जो खुद की मदद पहले करे। अगर आप सोचो कि यार सर तो पढ़ा रहे छोड़ो कोई बात नहीं देख लेंगे, तो यार ये 7वां लेक्चर है, 3 लेक्चर और आ जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका वो बाद में रिवाइज कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। लाइव तो चल नहीं रहा कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं। अगर लाइव चलता तो यही टॉपिक मैं 45 मिनट में पढ़ा देता, क्यों 5-10 मिनट आपसे बात कर लेता। यहां बात भी नहीं कर रहा मैं आप लोगों से। अब वो टाइम नहीं है बेटा कि हम सोच सके कि यार क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जेन्युइनली बता रहा हूं, अब वो टाइम नहीं है। अब आपको दबा के पढ़ना पड़ेगा। हर एक वीडियो में बार बार बोलता हूं ताकि बार बार आपको लगे, बार बार आप मोटिवेट हो कि नहीं यार हमें करना है। आप समझो आपको सिर्फ पढ़ना है। मेरे तो 50 काम होते हैं, वो 50 काम करके कैसे टाइम निकालता हूं, कैसे रिकॉर्डिंग करता हूं, आप नहीं समझ सकते। तो अगर मैं इतने सारे काम करके भी ये मैनेज कर रहा हूं, तो आपके पास तो सिर्फ पढ़ने का काम है, उसको बस एक बार अच्छे से कर लो। और अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। नवंबर का भाई बोलते बोलते आज 3 हो गई, समझ रहे हो आप। और नवंबर भी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। प्लीज रिक्वेस्ट है ये मेरी आप लोगों से, करो इसको, है ना। चलो, सो ये ऐसा हो गया, इक्विलैटरल प्रिज्म हो गई भाई, ये इस वाली कहानी हो गई भैया। क्वेश्चन है, पॉज करो, करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 ओवर साइन ऑफ ए बाई 2 ओवर साइन ऑफ ए बाई 2, राइट है जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। डन है भैया, बिल्कुल सर, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री प्लस 60 बाई 2 ओवर साइन ऑफ 60 बाई 2। दिस इज साइन 60 ओवर साइन 30। साइन 60 क्या है बच्चे, साइन 60 क्या है बेटा, √3/2। साइन 30 क्या है, 1/2।
कट गया, आंसर आ गया √3, 1.713, मानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.713। और ये जो भी क्वेश्चंस है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पिछले साल के पेपर में जरूर आया होगा बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, कोई ना कोई PYQ तो है इसमें से। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, इक्विलेटरल प्रिज्म है, I1 I2 के बराबर है, I2 3/4 ऑफ A है, आपको डेविएशन चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। फिर से बता रहा हूं, वी आर हैविंग एन इक्विलेटरल प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको डेविएशन बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। भाई पहले पॉज करो, करो सॉल्व, उसके बाद कमेंट करो और फिर उसके बाद देखो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लीज आप करो। हर एक वीडियो के बाद 4-5 सवाल इसलिए डालता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसमें। प्लीज करो। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, डन है जी। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो चाहे आप I1 बोलो चाहे आप I2 बोलो, वो कितना होगा 3/4, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो A आपका 60 डिग्री है भैया, तो दिस इज इंटू 60, 4 से गया 15, आंसर आया 45 डिग्री, आंसर आया 45 डिग्री। सर चाहे आप एंगल ऑफ इमर्जेंस देखे चाहे इंसिडेंस देखे, ये 45 डिग्री। डेविएशन चाहिए आपको, आपको पता है फॉर्मूला, डेविएशन बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, राइट है जी। सर अब जब I1 I2 के बराबर है तो आप समझ लो मानिए डेविएशन भी मिनिमम ही है, डन है जी। माइनस A कितना 60, सो डेविएशन इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60 मानी 30 डिग्री, डेविएशन जी 30 डिग्री है। और अगले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, सर बिकॉज ये दोनों बराबर है तो ये मिनिमम ही तो है, ये मिनिमम ही तो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ डेल एम प्लस A/2 ओवर साइन ऑफ A/2। सर साइन ऑफ डेल एम मानी 30 प्लस 60/2 ओवर साइन ऑफ 60/2। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं सर साइन ऑफ 45, क्योंकि 90/2 45 बटे में साइन ऑफ 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2 ऊपर गया, आंसर बना √2, आंसर बना √2। सर ये 30 डिग्री, सर ये √2। एक बारी चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लो, अपनी चीज को देख लो, क्या आपका सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। प्लीज लुक एट दिस। गॉट इट गाइस? मेरे हिसाब से तो क्लियर है भैया, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, राइट है जी। नेक्स्ट सर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 ऑफ A है तो मिनिमम डेविएशन है। When I is 3/4 of A, then they are like कि डेविएशन इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन when prism is equilateral। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म बताना है। You have to calculate speed of light in prism। Sir, angle of incidence is 3/4 of angle of A। मानी आप कह सकते हो 3/4 इंटू 60 डिग्री, 3/4 इंटू 60 डिग्री। सर 4 से गया 15 मानी 45 डिग्री, यानी I इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे तो इमर्जेंस 45 डिग्री। तो एक बारी ये ना ले लूं, डेविएशन ना ले लूं, आपका क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस A, वही वाली बात हो गई, 45 प्लस 45 माइनस 60, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन ऑफ डेल एम प्लस A/2 ओवर साइन ऑफ A/2। बेटा मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यही चीज इसी लेक्चर को मैं 45 मिनट में भी दे सकता हूं, पर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है आपको, और ज्यादा है इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को खत्म करना है। आप इसको इंटू 2 स्पीड पे देख लो, इंटू 1.5 पे देख लो कि 20 मिनट में आपका प्रिज्म निपट जाए विद क्वेश्चंस, ये चीज है। और फिर टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स ज्वाइन करोगे, वहां पर और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आपको। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ, भैया मिनिमम डेविएशन कितना है सर? सर मिनिमम डेविएशन कितना है? 30 प्लस 60/2 ओवर साइन ऑफ A/2 मानी 60/2।
सर दिस इज साइन ऑफ 90/2 45 ओवर साइन ऑफ 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2 ऊपर गया 2/√2, आंसर आया √2, आंसर आया √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, आपका आंसर √2 नहीं है। वो कह रहे सर स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। सर जब प्रिज्म आपका हवा में रखा था तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है। जनरली आपको पता है μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2, ये फॉर्मूला पता ही होगा आपको। फिलहाल μ2 क्या है प्रिज्म, μ1 क्या है एयर यानी 1, और ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म हो जाएगा। आपको चाहिए v विच इज c/μ मानी 3 × 10⁸ बटे में √2, तो आंसर आया सर 3√2/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, राइट है जी। आंसर आया 1.5 × 0.707 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कर लेना, करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चे। क्लियर है भैया, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, मानी ए तो 60 डिग्री है, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इन एयर, ठीक है जी। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.6 है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। सर जब किसी और मीडियम में रखूंगा तो रेज तो उस मीडियम से आएगी, किस में, प्रिज्म में, तो μ2 हो गया, और μ1 कितना 4√2/5 भैया। डन है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। आपको तो पता है कि सर साइन ऑफ, आपको तो पता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 ओवर साइन ऑफ a/2 होता है। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह क्या लगाओगे आप, खाली म्यू तो लगाओगे नहीं भाई, μ2/μ1 ही लगेगा ना भैया। सेकेंड वाले में जा रहे हो आप पहले वाले से, μ2 को लिखो 1.6, μ1 इज 4√2/5, 5 गया ऊपर, बराबर साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन तो चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60, डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ऑफ 60/2। डन है सर। 1.6 × 5 हो गया 8, डिवाइड बाई 4√2 बराबर साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2 ओवर साइन ऑफ 30, ओवर साइन ऑफ 30, ओवर साइन ऑफ 30। 4 से गया 2, 2 से गया √2, 2/√2, होल्ड करो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। आपकी रेस जा रही है μ2/μ1, हाँ 8/4, 4 से गया तो 2/√2 इज √2 ओनली, ठीक है, डन है। करो, √2 बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस 60/2 ओवर साइन ऑफ 30 का मतलब 1/2, साइन ऑफ 30 का मतलब 1/2, ये 2 उधर ऊपर जाएगा माने यहां डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया आपका √2/2 बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस 60/2। सर ये होएगा 1/√2 बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस 60/2। सर ये हो गया आपका साइन 45, क्योंकि 1/√2 इज साइन 45 ओनली, बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस 60/2। साइन से साइन कट जाएगा, आपको मिलने वाला है 45 बराबर डेल m प्लस 60/2, 2 मल्टीप्लाई कर दो सामने, 90 बराबर डेल m प्लस 60, तो सर मिनिमम डेविएशन बराबर 30 डिग्री, सर मिनिमम डेविएशन बराबर 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको?
मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नोट डाउन कर लो। इसके साथ हमारा जो है आज के ये सेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बच्चों हम लेक्चर 8 में क्या करेंगे? हम लेक्चर 8 में TIR का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, मानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? वो कल आएगा आपका। उससे पहले एक बार फिर से भैया फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल, और आपकी कोई भी डिमांड है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज चाहिए, टॉपिक, MCQ, कुछ भी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भाई अगर एक शेयर भी नहीं बन रहा ना तुमसे, तो इसका मतलब तुम प्यार नहीं करते मुझसे, और अगर करते हो तो यार कम से कम एक शेयर तो कर ही देना। छोटी सी हमारी फैमिली है, धीरे धीरे बड़ी होगी यार। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, है ना? दोनों लोग एक साथ उठेंगे। चलिए, आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे, और अपने माँ बाप, अपने जो आप लोगों से हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने टीचर्स और इवन खुद का नाम रोशन करें। मिलूंगा आपसे आपके अगली वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चे। पार्टी ऑल द बेस्ट। बाय गाइस, बाय एंड यस।